Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you here on the YouTube channel Learn with Nasir. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फिल ISSB फॉर्म फॉर पाकिस्तान नेवी PN कैडेट्स और ये वीडियो पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट वो ऑलरेडी इस चैनल पे मौजूद है और उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एज यू नो कि हमने फर्स्ट पार्ट पे ISSB फॉर्म फॉर पाकिस्तान नेवी PN कैडेट्स के ISSB फॉर्म के 2 पेजेस हल किए थे। अभी हम नंबर 3rd पेज पे आएंगे। देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपका ISSB फॉर्म सही से फिल हो जाए और आपको ISSB का लेटर आ जाए तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। उसके बाद अगर आपने फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखी तो आपको फर्स्ट पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पहले आप फर्स्ट पार्ट देखें, उसके बाद ये सेकंड पार्ट देखें। और वीडियो देखने वक्त आपको अपना ISSB फॉर्म अपने सामने खोल कर रखना है। उसके बाद अपना वहाँ से जो जो चीज़ें इस वीडियो में बताई गई है तो आपने उसको सही तरीके से फिल करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सही हो गया। अब आते हैं बॉक्स नंबर 17 पार्ट ए। यहाँ पे लिखा हुआ है, डिड यू एवर अप्लाई प्रीवियसली फॉर अ कमीशन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग? पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स। देखें, इसमें कहता है कि अगर आपने कभी पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान एयरफोर्स के किसी भी ब्रांच में अप्लाई किया है तो आपने येस करना है। अगर नहीं किया तो आपने नो करना है। अगर आपने कभी नहीं किया तो आपने सिंपली नो को क्लिक करना है। ठीक है। उसके बाद जिन्होंने नहीं किया तो वो सिंपली यहाँ पे नील लिखेंगे। बकाया जो भी रिक्वायरमेंट्स ये उनके लिए नहीं है। अगर आपने अप्लाई किया है तो आपने सिंपली यहाँ पे येस करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है अपना बैच नंबर, जिस भी बैच में आपने ISSB दी है और उनका रिजल्ट क्या था, आप रिकमेंड थे या रिजेक्ट थे, वही आपने लिखना है। उसके बाद आते हैं पार्ट सी पे। आर यू एट प्रेजेंट अ कैंडिडेट फॉर एनी अदर टाइप ऑफ कमीशन इन द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्स? इफ सो स्टेट फॉर व्हाट फोर्स। इसमें कहता है कि कभी भी आप पाकिस्तान के, इसमें कहता है कि क्या करंटली आप पाकिस्तान के किसी भी फोर्स में सर्विस कर रहे हैं या नहीं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो नो करना है, अगर आप कर रहे हैं तो येस करना है। उसके बाद अपनी डिटेल्स देनी है। अब आते हैं पार्ट डी पे। पार्ट डी पे कहता है, हैव यू एवर बीन एडमिटेड टू PN पाकिस्तान एयरफोर्स या आर्मी ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। इसमें कहता है क्या आप कभी पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान एयरफोर्स के किसी भी इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग की है। अगर नहीं की तो नो करना है, अगर की है तो येस करना है। उसके बाद आपने डिटेल्स देनी है। अगर आपने की है तो आपने डिटेल्स देनी है। इसमें कहते हैं, इसमें हमने करना है नो, जिसने नहीं किया तो नो करेगा। उसके बाद आते हैं बॉक्स 18 पे, पार्ट ए। वर यू एवर इन्वॉल्व इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन ए कोर्ट ऑफ लॉ? इसमें कहता है कि क्या आप कभी भी एज ए क्रिमिनल कोर्ट में पेश हुए हैं। अगर येस तो उसके बाद आपने अपनी डिटेल्स देनी है, अगर नहीं तो आपने सिंपली यहाँ पे नो को क्लिक करना है। उसके बाद है बॉक्स नंबर 19 पार्ट ए। वर यू एवर डिबरेड फ्रॉम फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट आइदर जनरली इन गवर्नमेंट सर्विस और एनी अदर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। इसमें कहता है कि क्या आप कभी भी गवर्नमेंट सर्विस, क्या आप कभी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोई भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, या आप कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट के लिए निकाले गए हो, या येस और नो। अगर आप नहीं तो आपने नो करना है, अगर येस तो आपने फुल डिटेल्स देनी है। उसके बाद है बॉक्स 20, गिव फुल डिटेल्स ऑफ ऑल योर एम्प्लॉयमेंट्स पास्ट एंड प्रेजेंट, अटैच सेपरेट शीट इफ़ नेसेसरी। इसमें कहता है कि जहाँ जहाँ भी आपने जॉब की है या की है या कर रहे हो तो उसके बारे में आपने फुल डिटेल लिखनी है। अगर नहीं की तो आपने सिंपली नील करना है। उसके बाद है बॉक्स 21 पार्ट ए। व्हाट गेम डू यू प्ले? फॉर एग्जांपल अली अहमद कहता है
अली अहमद खेलता है क्रिकेट, तो क्रिकेट लिखते हैं, तो वो क्रिकेट लिखेगा, जो भी गेम आप खेलते हैं। उसके बाद पार्ट बी, नेम एनी पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी और डिस्टिंक्शन इन स्टडीज आ गेम यू हैव अचीव्ड मेंशन डेट्स। ये कहता है कि जो गेम आपने लिखी है उस गेम के बारे में आपने क्या अचीव किया है, या कुछ भी, या किस पोजीशन पे आ रहे हैं वो लिखने। अगर नहीं तो आपने सिंपली छोड़ देना है। उसके बाद है बॉक्स नंबर 22, हैव यू एवर बीन अ बॉय स्काउट और मेंबर ऑफ NCC, इफ सो गिव पर्टिकुलर इज द कॉप्स नंबर डेट एंड रैंक। अगर आप कभी भी एज अ बॉय स्काउट या NCC में रह चुके हैं तो आपने उसके बारे में डिटेल्स देनी, अगर नहीं तो आपने सिंपली नो करना है। अब आते हैं, हैव यू एनी रिलेटिव्स हु हैव सर्व्ड आर सर्विंग इन अ मिलिट्री और सिविल कैपेसिटी, इफ येस गिव देयर पर्टिकुलर एज अंडर और अटैच अ सेपरेट शीट इफ नेसेसरी। कोई भी आपका रिलेटिव जो पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान एयरफोर्स में सर्विस कर रहा है या सर्विस कर चुका है, उसके बारे में आपने डिटेल्स देनी है। अब यहाँ पे देखें उसका नेम, रैंक, उसके बाद आपके साथ उसका रिलेशन क्या है, उसके बाद आपने उसकी प्रेजेंट अपार्टमेंट लिखनी है कि वो अभी कहाँ है, उसकी फुल एड्रेस लिखनी है। उसके बाद आते हैं रिलेशनशिप है। अब देखिए आपने रिलेशनशिप वो लिखना है, आपने उसके बारे में लिखना है जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशनशिप हो या आपका वो फैमिली मेम्बर हो। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 4 पे, डिक्लेरेशन, बॉक्स नंबर 24। अब देखें आपने सिंपली यहाँ पे अपना नाम लिखना है। देखें ऐसे लिखना है जैसे अली अहमद सन ऑफ अहमद। उसके बाद आपने डायरेक्ट यहाँ पे अपनी सिग्नेचर करनी है जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे डेट लिखनी है, जो भी डेट है। अब देखें ये है विटनेस, नेम एंड डिजिग्नेशन ऑफ गजेट ऑफिसर नॉट बिलो ग्रेड 70। ये आपने सिग्नेचर उससे करवानी है जो गजेटेड ऑफिसर हो, ठीक है। या कोई भी गजेटेड ऑफिसर हो या आपकी लास्ट स्कूल या लास्ट कॉलेज या प्रिंसिपल या हेड मास्टर हो, ये उनसे सिग्नेचर करवानी है। उसके बाद आते हैं गारंटी बाय द फादर, ठीक है। ये आपके फादर के लिए आपने इस यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने पढ़ना है खुद। अब आते हैं राइट साइड नीचे कोने में, ये फुल नेम, ये आपने अपना नेम नहीं लिखना, यहाँ पे आपने अपना नेम, यहाँ पे आपने अपना नेम नहीं लिखना, बल्कि आपने अपना फादर का नेम लिखना है जो भी है। अहमद, अहमद लिखना है, अहमद कौन है, अहमद अली अहमद का फादर है। उसके बाद ये उसका ऑक्यूपेशन, उसकी एड्रेस। अब आते हैं लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पे विटनेस नंबर 1, ठीक है। जो भी विटनेस होगा 1 आपका, वो यहाँ पे सिग्नेचर करेगा। उसके बाद उनका फुल नेम, उसका ऑक्यूपेशन, उसकी एड्रेस, उसके बाद उसका अगेन ऑक्यूपेशन। उसके बाद नीचे विटनेस नंबर 2 सेम प्रोसेस है, उसका फुल नेम, उसका ऑक्यूपेशन, उसकी एड्रेस, यहाँ पे सिग्नेचर। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आपके फादर की होगी, अगर आपका फादर नहीं है तो आपके गार्डियन की होगी। उसके बाद आते हैं बॉक्स नंबर 26, कैरेक्टर एंड सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट टू बी कंप्लीटेड बाय द प्रिंसिपल हेड मास्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड बीइंग अटेंडेड, ठीक है। ये वही वो ये फॉर्म, ये जो बॉक्स 26 है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो फिल करेगा जिस भी कॉलेज में, जिस भी स्कूल में आपने इंटरमीडिएट की है, उनका प्रिंसिपल या हेड मास्टर वो खुद ये फिल करेगा सब कुछ। वो यहाँ पे डेट वो खुद लिखेगा, आपका नेम, सन ऑफ, सब कुछ वो खुद करेगा, ऑफिस नेम यहाँ पे लगाएगा, सब कुछ वो खुद करेगा। अब आते हैं बॉक्स 27, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट टू बी कंप्लीटेड बाय द गजेटेड ऑफिसर और नोटरी पब्लिक, ठीक है। यह जो सिटी में नोटरी पब्लिक वाले होते हैं, ठीक है, ये वो फिल करेंगे। या अगर वो नहीं है तो कोई भी गजेटेड ऑफिसर हो जिनका ग्रेड 17 हो वो खुद फिल करेगा। यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, कहाँ पे आपकी बर्थ हुई, डिस्ट्रिक्ट लिखनी है, ठीक है। उसके बाद डेट लिखनी है और सिग्नेचर, डेजिग्नेशन, एड्रेस वो खुद करेगा, जो भी इसको स्टैम्प करेगा। अब आते हैं बॉक्स 28, सर्टिफिकेट बाय हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये उनके लिए जो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं अभी, ठीक है। अगर नहीं तो आपने सिंपली नील करना है। उसके बाद आपने डायरेक्ट यहाँ पे अपनी सिग्नेचर करनी है, इसको नंबर को इशूड बाय डेट इसको छोड़ देना है, आप ये आपके लिए नहीं है। अब आते हैं डेट पे, सिंपली आपने यहाँ पे डेट लिखनी है। उसके बाद फॉर्म के बाद अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स फॉर ISSB, कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स इसी फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। देखो सबसे पहले मैट्रिक का सर्टिफिकेट,
मैट्रिक की मार्कशीट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट की मार्कशीट, आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट, उसके बाद आपके 5 फ़ोटोज़ हो जो अटेस्टेड हो, उसके बाद डोमिसाइल, उसके बाद ये जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्टेड हो। उसके बाद ये साफ लिखा हुआ है फॉर्म पे कि अगर आपकी कोई भी मिस्टेक होगी या कोई भी आपका डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।